हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीषा बुधलवार और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2 देखेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज फूड एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेस। तो फूड के सोर्सेस होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों, फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे जो वर्न आउट सेल्स होते हैं उन्हें पोषण देने का काम कौन करता है? फूड ही तो करता है। Also, food provides us energy and lots of nutrition, जिससे हमारे बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होती है। इसीलिए बच्चों, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट फूड। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? वैरायटी ऑफ फूड, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम फोर्थ पॉइंट दैट इज प्लांट पार्ट यूज एज अ फूड ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, इंग्रेडिएंट क्या होता है? अगर हम कोई भी फूड डिश बनाने जा रहे हो तो उसके लिए हम बहुत सारे मटेरियल यानी रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलती है? चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये जो काऊ होता है, बफेलो एंड गोट, इन एनिमल से हमें क्या मिलता है बच्चों? मिल्क मिलता है। एंड इस मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? बटर, चीज, कर्ड एक्सेट्रा। इसीलिए हमारा मिल्क क्या हो गया? इंग्रेडिएंट हो गया। नेक्स्ट वन इज हेन। हेन से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं। और एग से हम क्या क्या बना सकते हैं? एग से हम ऑमलेट हो, एग भुर्जी हो गई, एग बिरयानी हो गई, इस तरह के फूड आइटम्स हम एग से मदद से बना सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज व्हीट प्लांट। तो व्हीट प्लांट से हमें फ्लोर मिलता है, आटा और मैदा। तो इन दोनों चीज से हम क्या क्या बनाते हैं? रोटियां, ब्रेड, बिस्किट। तो इसीलिए ये सारे चीजें हम जिस फूड आइटम से बना रहे हैं उस फूड आइटम को हम कहेंगे इंग्रेडिएंट। तो बच्चों, अभी ये 3 अलग-अलग एग्जाम्पल से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमें हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो खाना होता है, फूड होता है, वो हमें ओनली प्लांट से नहीं मिलता, वो हमें एनिमल से भी मिलता है। इसीलिए द सोर्स ऑफ फूड इज नॉट ओनली प्लांट बट ऑल्सो एनिमल। Therefore, source of food is plants and animals. Okay? अभी हम देखेंगे plant part as a food. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये आपका बेसिक है। इसके आगे जब आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना। तो बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया कि रूट की मदद से ये जो प्लांट होता है वाटर उसके अंदर इंसर्ट करता है। ओके, एंड इन द सनलाइट प्लांट क्या करते हैं? उसके लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जो रिलीज किया हुआ जो ऑक्सीजन होता है उसे हम लेते हैं ताकि हम सरवाइव कर सके। बट बच्चों, जब रात के समय पे क्या होता है? इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट प्लांट रात के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ नाइट हम ट्रीज के नीचे ना सोए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि प्लांट प्रोड्यूसर कैसे होते हैं। बच्चों, आप यहाँ पे इस पौधे का लीफ देख रहे हैं। इस लीफ में क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यानी अभी आप अपनी स्किन भी देख लो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तब जानोगे कि हमारे स्किन में भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके अंदर से हमारा जो स्वेट होता है वो उस पोर्स के अंदर से बाहर निकलता है। तो बट ये लीफ के पोर्स को क्या कहते हैं? द स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीफ के पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है बच्चों। एंड इट इज द मेन थिंग, मतलब खाना बनाने में
ये क्लोरोफिल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, यानी ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है क्लोरोफिल। तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो पौधा ग्रीन कलर का होता है सिर्फ वही अपना खाना बना सकता है और जो नॉन ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, plants prepare their own food by the process called photosynthesis। जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी बनाना। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड ह्यूमंस आर एनिमल्स आर कंज्यूमर। इसीलिए बच्चों प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है जो बनाते हैं और ह्यूमंस एनिमल्स को कंज्यूमर कहा जाता है। ओके, तो बच्चों प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट्स, सीरियल्स, शुगर एंड स्पाइसेस। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। ओके बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन दी गई है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर और क्लोरोफिल, अगर उस प्लांट में क्लोरोफिल हो, बच्चों ये जो एरो होता है वो एरो के नीचे जो कुछ भी चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो चाहिए होती है। जो जिस प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो सनलाइट और वाटर की मदद से ये प्लांट अपना खाना बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी, इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अभी हमने देखा है कि वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है और प्लांट के जिस पार्ट से हमें खाना मिलता है, यानी दोज पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट आर कॉल्ड एज एडिबल प्लांट्स। यानी प्लांट के जिस पार्ट को हम खाते हैं, खा सकते हैं, उस पार्ट को कहते हैं एडिबल पार्ट्स। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट। तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हम खाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्लांट के कौन से हिस्से खाते हैं हम, रूट, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर, बर्ड एंड सीड्स, इन सारे चीजों को हम खाते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या आता है, कौन से हमारे फूड आइटम्स आते हैं। बच्चों रूट में आता है कैरेट एंड रेडिश। बच्चों जब कभी आप कैरेट और रेडिश को थोड़ा ध्यान देकर देखोगे तो पाओगे कि उसके रेडिश के ऊपर एक छोटे छोटे रूट्स रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहता है, रूट्स, वो जमीन के अंदर लगते हैं बच्चों। द सेकंड वन इज स्टेम। पोटैटो, अनियन, गार्लिक एंड शुगर केन, ये जो होता है वो स्टेम में आता है। बच्चों जब कभी आप शुगर केन यानी गन्ना खा रहे हो तो गन्ना आप देखोगे कि बड़े से स्टेम रहती है, उसे हम काट काट कर खाते हैं। द नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ में आता है स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर यानी धनिया। तो ये जो सारी चीजें होती है वो लीफ होती है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है बच्चों। द नेक्स्ट वन इज फ्लावर। फ्लावर में आता है ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर। ये दोनों चीज़ों भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन इज बर्ड। तो बच्चों बर्ड क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने एक फ्लावर के लीफ को ड्रॉ किया तो अगर यहाँ पे कुछ एक छोटा सा जो स्टीम आता है उसे हम कहते हैं बर्ड। बर्ड यानी ब्लड में आता है क्लोज यानी लॉन्ग बच्चों। देन नेक्स्ट वन इज सीड्स। हम तो काफ़ी तरह के सीड्स खाते हैं बच्चों, व्हीट हो गए, किडनी बीन्स यानी राजमा हो गए। तो ये जो सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं एडिबल पार्ट्स, क्योंकि ये हमें खा सकते हैं, ये इसे हम खा सकते हैं। ओके, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट के हम डिफरेंट अलग अलग पार्ट भी खा सकते हैं। यानी अब मस्टर्ड का एग्जाम्पल ही देख लो कि मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम बहुत अच्छा रहता है मस्टर्ड ऑयल। देन लीव्स, मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं उसे हम वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं उसके। तो इसीलिए बच्चों इन दोनों को हम कहते हैं, एडिबल पार्ट्स कहते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ऐसे कोई प्लांट हो जिसके बहुत सारे
हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके सीड्स भी खा रहे हैं। अगर कुछ ध्यान में आया होगा तो उसको रिकॉल कीजिए बच्चों, तो इसके कारण आप उसे और अच्छे से समझ पाओगे। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक है स्प्राउट। सो हाउ टू मेक दिस स्प्राउट्स? इसके लिए लेट्स सी। फर्स्टली टेक 1 cup of bean and pour it in water and soak it for 5 hours. हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक कप में हमें बीन्स लेने हैं और उसे पानी में 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रखना है। आफ्टर 5 आवर्स हमें क्या करना है, उसमें से जो वाटर होगा उससे वो पूरा ड्रेन आउट करना है, यानी कम्प्लीटली वाटर निकाल देना है और उसे हमें एक गीले कपड़े में बांध के रख देना है फॉर 3 to 4 days। तो आफ्टर 3 to 4 डेज क्या होगा, हमें ये जो बीन्स है वो कुछ इस तरह के दिखेंगे। यानी अभी ये जो छोटा स्प्राउट है उसके अंदर से छोटी सी एक टेल निकली है, तो इसे हम कहते हैं जर्मिनेटेड सीड्स एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। है ना इजी बच्चों, ये आप घर पे भी करके देखना। द जर्मिनेटेड सीड्स कैन ईटन एज रॉ और कुक। ये जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं और उसे कुक कर सकते हैं, यानी उस ऑयल और थोड़े स्पाइसेस डालकर इसको हम एक अच्छी सी टेस्टी डिश भी बना सकते हैं। ओके, thus the sprouts of मूंग, pea, bean and chickpeas are very nutritious। बच्चों, ये जो स्प्राउट्स होते हैं मूंग के, बीन्स के और चिकपीस यानी चने के, वो बहुत पोषण युक्त होते हैं, उसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है और आपने देखा होगा इसे हम ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे खाते हैं विच इज़ वेरी हेल्दी। तो बच्चों, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक इट देन do not forget to subscribe it. Thank you for watching. See you in the next video.